तो मुफ्त राशन के साथ साथ गरीबों को मिला पक्का मकान भी चुनाव में बाबा का पंच साबित हुआ है। दावा किया गया है कि 4 साल के भीतर योगी सरकार ने 41 लाख से ज्यादा लोगों के सिर पर पक्की छत दी है। माना जा रहा है कि योगी की बदौलत पक्के मकान में रह रहे वोटर ही अब योगी के साथ खड़े नजर आए। बाबा का चौथा पंच, गरीबों को मुफ्त मकान, गरीबों को पक्का मकान, योगी को फिर यूपी की कमान। योगी की बदौलत जिन लोगों को भी पक्का मकान मिला, उन्होंने दिल खोलकर योगी को वोट दिया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में यूपी में 41,75,000 से ज्यादा लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पक्का मकान मिला। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए, जिसमें जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। इस योजना के तहत दिए गए मकानों में लाभार्थियों को बिजली, पानी, गैस कनेक्शन और शौचालय की सुविधा भी दी गई। 45 लाख गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,43,00,000 घरों तक बिजली पहुंचाना, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने। इसके अलावा माफियाओं से खाली कराई गई जमीनों पर योगी ने गरीबों के लिए फ्लैट्स का भूमि पूजन कर सभी को चौंका दिया। प्रयागराज में अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर भूमि पूजन कर इस वादे को सीएम योगी ने जमीन पर उतारा और यूपी की जनता से वादा किया कि अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर 75 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसमें स्टिल पार्किंग, कम्युनिटी हॉल होगा। पीएम आवास योजना के तहत सभी फ्लैट बनाए जाएंगे। एक फ्लैट की लागत करीब 6 लाख आएगी। इसमें से 1.5 लाख की मदद भारत सरकार देगी। बाकी के 3.5 लाख रुपए योजना के लाभार्थी को देने होंगे। कुल मिलाकर योगी ने अपने चुनाव प्रचार और कार्यशैली से ये साबित करने की कोशिश की कि उनकी सरकार न केवल गरीबों के लिए काम कर रही है, बल्कि उनके लिए एक प्रहरी के तौर पर खड़ी है। योगी अपनी इस बात को लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब रहे, जिसकी बदौलत यूपी की जनता ने उनके सिर पर फिर से यूपी का ताज पहना दिया। टीम न्यूज़ नेशन। तो योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा यूपी के सिंहासन तक पहुंचने में कामयाब रहे तो इसमें उनके ईमानदार सुशासन की भूमिका भी अहम रही है। योगी की बेदाग छवि पर लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा किया और ये बन गया चुनाव में बाबा का 5वां पंच। बाबा का 5वां पंच, ईमानदार सुशासन। मठ के महंत से सियासत के सूरमा, क्या ये सफर इतना आसान था? यकीनन नहीं, लेकिन योगी ने अपनी बेदाग छवि से दिखा दिया कि उन्हें महंगाई के मुद्दे पर घेरा जा सकता है, बेरोजगारी पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी करप्शन को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। यही वजह थी जो पहली बार इस तरह का चुनाव हुआ जिसमें विपक्ष सरकार पर एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया, और ये पॉइंट चुनाव में बाबा का पंच साबित हुआ। चुनाव प्रचार में भी योगी की बेदाग छवि को बीजेपी ने खूब भुनाया और विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। बीजेपी ने योगी मोदी का चेहरा आगे करके सिर्फ सोच ईमानदार का स्लोगन ही नहीं दिया, बल्कि इसे जमीन पर उतारने का भी काम किया। पैसा सीधे लोगों के खातों तक पहुंचाया, बिचौलिए का दखल एकदम से बंद किया, बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दिया।
कामकाज में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया। योगी सरकार ने अपनी फास्ट डिलीवरी कैपेसिटी से भी एक अलग छवि बनाने की कोशिश की, जिसने लोगों के बीच ये साबित किया कि योगी सरकार सिर्फ शिलान्यास नहीं करती, शिलान्यास करके उद्घाटन भी करती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसी की एक मिसाल साबित हुआ, जिस पर लोगों ने भरोसा किया और योगी को फिर से यूपी की सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। टीम न्यूज़ नेशन। तो ब्रांड मोदी के साथ इस बार योगी फैक्टर ने यूपी में बीजेपी का परचम लहराने में जमकर मदद की। लखनऊ से सीएम योगी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी, तो दिल्ली से मोदी ने विकास की रफ्तार को, और इसका नतीजा ये हुआ कि जनता ने काम को इनाम दे दिया। सोच ईमानदार, काम दमदार। यही वो नारा है जिसके साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी और जनता ने बीजेपी के इस दावे पर मुहर भी लगा दी। योगी मोदी को काम का भरपूर इनाम मिला। दमदार काम, मिला इनाम। कानून व्यवस्था, माफियाओं पर शिकंजा, महिलाओं की सुरक्षा, एंटी रोमियो स्क्वाड, फ्री राशन स्कीम, किसानों को सम्मान निधि, हाईवे और लिंक रोड, 24 घंटे बिजली, पीएम आवास योजना में गरीबों को पक्के मकान, अवैध बूचड़खानों पर एक्शन। ये हैं वो बड़े काम और मुद्दे जो चुनाव में बेहद अहम फैक्टर साबित हुए।